हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आप अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज के दिन की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारी तरफ से बिहारी जी के प्रकट उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हम लोग आपको आपको बिहारी जी सारे सबको सब परिवार को खुश रखें, तंदुरुस्त रखें। और बस यही हम कहते हैं आज कि हमारे आप हमारे परिवार हो। हम इसी का यही कहते हैं कि सारे खुश रहो, अपने अपने घर में सारे ठीक रहो, क्योंकि शरीर है तो सब कुछ है। आज हमारे बिहारी जी का बर्थडे है। सच में बड़ी एक्साइटमेंट हूँ। चलो, वृंदावन में तो नहीं है हम लोग, लेकिन अपने घर में रह तो मना ही सकते हैं, हम सेलिब्रेट कर ही सकते हैं। तो कन्नूशी अली अपना उठ गए हैं, तैयार हो गए हैं, हम नाश्ता कर रहे हैं। बस उनका वो भोग लग जाए, उसके बाद मैं आपको उनके दर्शन करवाती हूँ। बड़े प्यारे लग रहे हैं आज वो। तब तक अब अच्छे से आज इनको पीले वस्त्र डलवाते हैं। हाँ, येलो ड्रेसेस पहनी है। और कड़ाह बनेगा। और मैंने और मम्मा ने जाना नानी माँ के घर पे, क्योंकि नानी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है वो मम्मी बताएंगे। उन्होंने कल ठंड में ना नहा लिया था, वो भी ठंडे पानी से। कपड़े वगैरह धो लिए। पापा ने कहा भी है कि तेरे को गीजर लगा देता हूँ, तो उन्होंने ठंडे पानी से नहा लिया, तो वो बीमार है, उल्टियाँ वगैरह कर रहे हैं। तो मुझे अब पता लगा तो मैं जाऊंगी, क्योंकि मैं रोज वैसे भी जाती हूँ, काफी दिन से वो बीमार ही थे। तो फिर मैं और मम्मा जा रहे हैं। अंशु घर पे ही है, और जो रिलेटिव्स थे वो अब कह रहे वो शाम को आएंगे। अभी वो कह रहे शादी देख के आना हम लोग। पता नहीं अब क्या कर रहे हैं, मैं खुद कंफ्यूज हो गई हूँ उनकी बातें सुन सुन के। आना भी कि नहीं आना। हाँ, ये भी नहीं पता हमें तो अभी। हो गए तो। चलो कोई बात नहीं। और हम बस, मैं रेडी होती हूँ फटाफट, काम तो हो ही गया है ऑलमोस्ट। तो हम रेडी होके फिर निकलते हैं नानी माँ के घर पे। कन्नू शैली तीनों कितने प्यारे लग रहे हैं। दोनों को मैंने येलो पहना दिया और नवी नवी ड्रेसेस पहनी है। आज ये जो ड्रेस हरी ने पहनी है ना, ये हरी ने फर्स्ट टाइम डाली थी जब ये आए थे। ये क्या गिरा है? अच्छा, तो ये फर्स्ट टाइम डाल लिया है। बड़े प्यारे लग रहे हैं तीनों। आज उनको मैं पगड़ी डाली। मैं क्या, जब बर्थडे है तो आप अच्छे क्यूट से लगो, प्यारे से लगो। तो अंशु मैडम नहीं जा रही हैं, ये घर पर ही हैं। बेचारी आज उदास होगी घर पे बैठ के, घर छोड़ के जानी। रेडी हो चुकी हूँ। मैंने भी आज कन्नू शरी के साथ कॉम्बिनेशन करा है, येलो और ब्लैक का। मैंने भी येलो ड्रेसेस पहन ली हैं, तो बड़े सच में टचवुड बहुत प्यारे लग रहे हैं। मज़ा आ गया। मम्मा भी रेडी हो गए हैं, बस फटाफट निकलते हैं नानी माँ के घर के लिए। और फिर मैं आपको वापस आकर मिलूँगी। ये देखो मम्मी मेरी रेडी हो गए फटाफट। अंशु का ड्रामा देखो, कहती मैं चलती हूँ। कहाँ चलती हूँ? चलो मैं चलती हूँ। कौन बोल रही हूँ? मैं नानी को जा रही हूँ। मैडम, अंशु आज घर पे ही है। अंशु कहीं जा रही है नानी 2-3 दिन में, लेकिन आपको मैं अभी नहीं बताऊंगी, तभी बताऊंगी जब ये जाएगी। ठीक है? ओके। घर पहुंच चुके हैं नानी माँ के घर पे। ठंड लग रही है, कंबल में थोड़ा सा मज़ा आ गया। और मैं खा रही हूँ रोटी पर आने को भी करती हूँ। मज़ा आ गया। अंशु को मैंने फ़ोन किया था, उसको ट्यूशन का टाइम हो गया। 11 से ठीक है, उसके ट्यूशन का टाइम है। मैं कह रही हूँ कि चल जा, तो 2 घंटे बाद चली जाएगी। मैं लेके आई मम्मा के साथ गई थी बाज़ार, तो मैं बाज़ार लेके आई हूँ और मैं लेके आई हूँ पैकेट्स। और मम्मा बनाने लगे हैं सूंड, मेरी फेवरेट है। और सर्दियों में वैसे मज़ा आता है सूंड खाने को, तो बनाने लगे हैं सूंड, मेरी बहुत फेवरेट है। मैं सोच रही थी कि घर पे भी मैं बनाऊँगी, लेकिन बनाई नहीं है। तो मम्मा सूंड का सामान ले आए हैं, मम्मा बना लगे सूंड को खाऊँगी। और अंशु को मैंने फ़ोन किया था, वो चली गई ट्यूशन पे, चली गई होगी। बाकी में भूख लग रही थी। वैसे तो मैंने गोभी का पराठा खा लिया, नाश्ता वगैरह कर लिया था। ताकि जब अंशु साथ में ना होना तो मैं फुल इंजॉयमेंट करती हूँ, मज़ा आ जाता है मुझे। यहाँ पे बन गई है सूंड, और मम्मा ने ड्राई फ्रूट वगैरह डाल के बनाई है, बहुत टेस्टी बनी है। खा के मैं नमकीन वाले पैकेट खा रही थी, नमक वाले। मीठा आ गया मेरे साथ, तो पहले मैं खाऊँगी सूंड, मेरी फेवरेट है। मैं भी, अंशु, मम्मा, हम सब खुश होकर खाते हैं। वो तो सही मज़ा आया। मसाला मैं खा रही हूँ हक्का नूडल्स, तो कोई बात नहीं, मैं सुनने खाऊंगी, बहुत टेस्टी बनी है मैडम को। अब जब वेंचर का वीडियो कॉल आया था, ट्यूशन में थी, बड़ी खुश थी मैडम। और कीर्ति पूछ रही थी कि आप लोगों ने कब आना है, तो मैंने कहा रात को आना। वो रात हो गया है, रात को आना। मजाक कर रही थी मैडम। अभी बज रहे 4:15 और मैं सो गई 2 घंटे, पता ही लगा, इतनी नींद आई हुई थी। तो मैं सो गया रज़ाई लेके, इतनी ठंड लगी थी। तब उठी हूँ तो मामू लेके आए थे भटूरे छोले, तो मैंने वो खा लिए, मम्मा ने भी खा लिए हैं। मज़ा आ गया, नींद बड़ी अच्छी आई। वैसे 4:15 हो गए हैं और 5, 5:30 तक निकल जाएंगे हम लोग घर के लिए। तो अंशु भी वेट कर रही, कन्नूशल भी हमारे वेट कर रहे होंगे।
आज वैसे भी इनका स्पेशल डे है कन्नूशहरी का, तो बस फटाफट 5:30 पौने 6 तक घर पहुँचेंगे और घर जाके फिर कन्नूशहरी को अब पता नहीं अंशु ने कड़ा का भोग लगाया कि नहीं लगाया, बनाया कि नहीं बनाया, पता नहीं मैडम ने, देखो क्या करती है। पर कन्नूशहरी बड़े प्यारे लग रहे थे तीनों, बड़े क्यूट लग रहे थे, बस मज़ा आ गया। अब तो मेरे पेपर भी आने वाले 3 तारीख को, चलते 25 हो गई है, पेपर भी स्टार्ट हो जाने हैं। हम लोग निकल चुके हैं अभी इतनी भागदौड़ दौड़ पड़ी, पापा का फ़ोन आ गया कि वो दीदी और उनके मामा मर गए, मेरी मम्मा पापा की चाची और मेरे बुआ छोटे बुआ तो वो बस आने लगे हैं। तो मैं अम्मा जाने हरिद्वार से आए हैं ना, हाँ तो मैरिज पे आए हुए थे। मैं और मम्मा लेने जाते दुर्गाना मंदिर, उनको लेके उसके बाद जाएंगे घर पे, फिर आपको घर जाके मिलते हैं। जब हम लोग घर पे आ चुके हैं और वो अपना रेस्ट कर रहे हैं, अभी थक गए थे तो फंक्शंस में। मम्मी अब बना रहे हैं सब्ज़ी आलू गोभी की, दाल तो बनी हुई थी मेरी चूल्हे की, मज़ा आ गया। रोटी पे चलो खा लेते हैं, कोई नहीं। वो किचन समेट रहे हैं और मम्मा ने गोभी वगैरह कट करके रख दी है। अब फटाफट बनाएंगे गोभी आलू की सब्ज़ी, दाल और गोभी आलू के साथ बनाएंगे रात का डिनर। अभी तो 6 बज रहा है, तो बस फटाफट अपना काम करते हैं। मम्मा कर रहे हैं टमाटर कट सब्ज़ी बनाने के लिए, मेरी तो दाल बन हुई है, वो खाएंगे। तो बस ये कर लें। वैसे तो पेट भरा हुआ भटूरा जो खा रहे हैं, हैवी हो गया ना, अभी तो हैवी हो कुछ नहीं खाने वाली मैं तो। अभी तो 6 बजे हैं, 9 बजे तक तो वैसे भूख लग रही है। 9 बजे तक ही खाएंगे। मैं क्या सब्जी रेडी कर लेती हूँ। अब मम्मा समोसे लेके आए थे तो चाय समोसे तो नहीं वो भी खाए पड़े हुए हैं अभी हाँ। कितने सारे। अभी वो रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि थक गए थे वैसे भी, मतलब कि मैरिज वगैरह फंक्शंस हो ना तो बंदा थक जाता है, थकावट हो जाती है ना फिर भी, क्योंकि वहाँ से हरिद्वार से भी आए हैं कि चलो सफ़र लंबा हो गया ना साथ सफ़र में। हो जाता है, फिर 3 दिन से वो मतलब अभी डीशा कीर्ति और बिलवा सब भी इतना तमाशा लगाया हुआ था सभी ने, अभी सभी चले गए हैं, अंशु भी सारी चली गई मैं है। कहा आप रेस्ट कर लो, तो उनको मच्छर भेज देती हूँ। कोई बाद में आ जाएंगे वो मैं लोग। बाहर हाँ। बैठी हूँ तो मैं कहा चल मैं उतनी देर आलू गोभी बना लूँ, कल की दाल तो पड़ी हुई है, लंगर की दाल जो बनाई थी इसमें। मैं कहा सभी गली वाले को यही लग रहा था कि लंगर बना रही हूँ मैं चलो अच्छी बात है, पर खुशबू सच्ची में बड़ी अच्छी आ रही थी वैसे। नहीं, दाल तो बहुत टेस्टी अच्छा मैंने आपको एक बात नहीं बताई, कल बताना ही भूल गई थी। कल 24 नवंबर थी और मुझे 5 साल पहले वैष्णो देवी से कंजक मिली थी, तो इस एक हिसाब से मेरा कोरोना में वो दिन एक हिसाब से मेरा स्पेशल डे है कि मुझे कंजक मिली ये है। मतलब कि इसका कोई प्रोग्राम था, इसके मामू जा रहे थे ना, तो क्या हुआ कि ये कह रही मैंने जाना है, तो मैंने मम्मी को कहा मम्मी आप भी चले जाओ। वहाँ से श्वेता भी जा रही थी भाभी मेरी, तो मैंने ना अचानक इसको कहा, मैं कहा माना तू भी चली जा, ये भी चलेगी। मैंने मम्मी को भी कह दिया, मैं कहा आप भी चले जाओ। आप हिसाब लगाओ रात को आधे घंटे में मेरा प्लान बना है। हाँ इसके बूट भी संडे था तब। मैंने कहा फटाफट तेरे को तेरे बूट ले देती हूँ। बूट लेने गई, वहाँ से मम्मी तैयार हो गए, मम्मी हेलीकॉप्टर में चले गए। तो और हम लोग ने चढ़ाई करके ये सब कहते हैं हमने तो चढ़ाई करके जानी है। मैं मामू और मामी हम लोग चढ़ाई करके आज मुझे और वहाँ पे ना मतलब कि मम्मी के अंदर से आवाज़ आई, जैसे कि मतलब कि मम्मी कहते हैं चल सुबह सुबह जल्दी जल्दी उठो, मतलब 6 बजे थे तब, पता ही इन्होंने नहा धो लिया और रूम मिल गए थे। उसके बाद हम सीधा आरती में जाके बैठ गए यार। उन्होंने इतना शुक्र है कि अंदर जो दूसरा कमरा है ना, जो मतलब हाल से जो साइड में, वहाँ पर ये बैठे लास्ट में। तो मतलब ना 7:15 का टाइम है, मेरा ना मन अंदर से आवाज़ दिया कि जैसे पता नहीं भावना को ना आज कंजक मिलेगी, अंदर से आवाज़ आई मुझे। तो मैंने ना फटाफट टीवी लगा दिया और वही बात हुई, सीधा ही भावना पे इन्होंने ऐसे मतलब कैमरा मारा और मैं तब इतना रोई। और जब मैंने थोड़ी देर बाद देखा, मैं क्या भावना नज़र नहीं आ रही, मतलब मोहित भी नज़र आ रहा है, उनके साथ 2 लड़के भी गए हुए थे जो मतलब उनके काम करते हैं, तो वो भी गए हुए थे और मम्मी भी सबकी, श्वेता की फोटो मतलब नज़र आ रही थी। तो बाद में मैंने कहा ये भावना कहाँ चली, जब मैंने दोबारा देखा तो इसको कंजक मिले थे, मैं इतना खुश हुई। और मुझे मतलब जैसे कंजक में वो जो सामान देते हैं वो तो सारा मिला था, बैग चुन्नी शॉल। अभी नहीं, अभी फ्री नहीं है, पर मैं अभी पक्का वो निकाल के सामान आपको सारा दिखाऊंगी मैं। तो इसको शॉल और चुन्नी संभाली। अभी तक मम्मी ने यूज़ नहीं करी, मैंने उनको कहा मैंने पता क्या मैं सच्ची बताऊँ, मैं ये कह रही थी, मैं क्या चल तेरी शादी पे चुन्नी मतलब इतनी मतलब कि बड़ी चीज़ मतलब माँ के दर से मिली हो बच्चे को। मेरी सोच देखो ना कि वो माँ है तो ये भी तो मेरी माँ ही है ना, तो इनको लेनी चाहिए ना। ये कह रही है कि मम्मा आप ले लो, तो मैंने कहा चल तू शादी के बाद तू ले लियो, शॉल और चुन्नी है नहीं लेंगे। पर ये कह रही शॉल इतनी हैवी और इतनी गर्म है ना, मज़ा बहुत अच्छी है। अभी मम्मा ने जब भी निकालेंगे ना, मैं आपको पक्का वो सारा सामान दिखाऊंगी। हाँ मैंने सिर्फ पेंसिल और स्केच वगैरह यूज़ किए हैं, पर बाकी कोई भी सामान यूज़ नहीं करा मैंने। हाँ कुछ नहीं यूज़ करा मैंने, वैसा पड़ा हुआ है। पर सच में माता रानी का आशीर्वाद था कि मुझे मिला और 5 साल भी थोड़ा सा जल्दी करती है कि मेरे किसको कंजक मिल गई है। मैं अभी आपको थोड़ी देर में अपनी पिक्स दिखाऊंगी। वैसे तो यूट्यूब में हमारी वीडियो है वैष्णो देवी वाली 24 नवंबर 2020 की।
तो मैं वैसे मैं आपको पिक्स दिखाती हूँ अभी। ये देखो, ये है मेरे 1 सेकेंड, ये मेरे नानी माँ, ये मेरे नानी माँ। पता नहीं आपको क्लैरिटी नहीं लग रही होगी यहाँ लाइट की वजह से। तो ये मेरे नानी माँ है। और ये देखो, ये मैं हूँ वैष्णो देवी, ये देखो। और ये फर्स्ट नंबर पे ये वाली है मैं, ये मुझे कंजक मिली थी, यहाँ पे मैं बैठी हुई थी। ये फर्स्ट मुझे मिली थी कंजक। ये देखो अब क्लैरिटी में आ रही है मेरी। ये देखो ये कंजक लेना आ रही। मैंने ये फ़ोटोज़ मेरे पास थी नहीं यूट्यूब पे, जो मैंने आपको बताया 24 नवंबर 2020 में। आप यूट्यूब में सर्च मार के तो सर्च करके तो आप ये वैष्णो की वीडियो निकाल सकते हो। तो मैंने वहाँ से स्क्रीनशॉट ली थी ये सारी वीडियोस वगैरह। तो मुझे वहीं से मैंने पिक्स कलेक्ट की हैं, क्योंकि कल मुझे 5 ईयर्स हो गए थे, तो मुझे लगानी थी ये अपने स्टेटस पे, तो इसलिए मैंने ये ले ली थी। सच में बड़ी प्यारी पिक आई है, बड़ी प्यारी लग रही हूँ मैं तब। मैं 12-13 साल की थी तब। हाँ 13 ईयर्स की लगा लो, 13 ईयर्स की थी मैं तब। अचानक ही सडनली मेरा प्लान बन गया, और मैं कल आपको बताना ही भूल गई। एक साल से कल भी मेरे लिए स्पेशल डे था। तो बस वैसे मन तो कर रहा है वैष्णो देवी जाने का। बाकी देखो माता रानी क्या बात है। पिछले साल मैं मामू के साथ ही गई थी, 18 नवंबर को गई थी। हमें साल हो गया वो वैष्णो देवी गए। तो बाकी देखो माता रानी कब बुलाते हैं हम लोगों को। तो लेकिन मज़ा आ गया था। मामी और मेरे मामू मेरे पीछे बैठे हुए थे एग्जैक्ट, और कीर्ति मैडम, दिशा मैडम, धीरे बोलो, सभी लाइन में आ गए हैं। मैं फ़ोटो दिखा रही थी अपनी वैष्णो देवी की, मैं कंजक मिली थी कल। मुझे 5 साल हो गए, तो बताइए। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को फ़ोटोज़। इन लोगों ने देखी नहीं, इनको शायद पता भी नहीं है। सच में बड़ी एक्साइटेड थी मैं। मेरे पापा बड़े खुश हुए। मेरे पापा और अंशु दोनों कटरा में थे ना, और मेरी नानी माँ सबसे पहले नीचे आ गए थे। तो नानी माँ ने मेरे पापा को और अंशु को बताया था कि अंशु भावना को ऐसे कंजक मिली है। मेरे पापा बड़े खुश हुए थे। मैं आई हूँ दिशा के घर पे, और मैं मिलने आई हूँ केशव और किशोरी से। आपको पता ही बिहारी जी का बर्थडे है, तो मैं उनको विश करने आई। बड़े प्यारे लग रहे हैं, आपको दिखाती हूँ। अरे क्या मैं क्या ही ना येलो पाऊँगी, मैं येलो पा लिया। ये देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, हैप्पी बर्थडे। आज ये देखो श्याम बाबा भी है साथ में, बड़े प्यारे लग रहे हैं दोनों आज। ये देखो बिल्ला कैसे मतलब कह रहा है वो अंशु कह रही कीर्ति कह रही है, वो कीर्ति कह रही है, अंशु कह रही है कि मैंने ना गोला बनाना ऊन देनी है। तो देखो कैसे हाथ पे उसने डाला हुआ है। कह रहा है मतलब पकड़ना नहीं पड़ेगा, आसानी से काम हो रहा है। अड़गी। ये देखो हमारे आ गए रिश्तेदार। ये देखो लेटी हुई है, ये थक गई है, सो गई थी। तो अभी हम लोगों ने परेशान कर दिया, बेचारों को नींद आई हुई है पर अब रात को। क्यों कंजरा तू थक गया वा पढ़ा के? आई मेरी माँ उधड़ गई। अंशु किन्नी खाना बनना स्टार्ट हो गया है। पापा भी आ गए हैं शॉप से, और पापा हमारे लिए गए न्यूडल्स, तो मैं न्यूडल्स खा रही हूँ। बाकी वो सब भी खा रहे हैं। तो यहाँ पे खाना स्टार्ट हो गया है। और ये बिल्ले पाव मेरे लिए लेके आए मेथी वाली। इसके लिए मेरे लिए मैं बड़ा, मैंने कहा मैं कितनी अच्छी हो कैक हो गया अपने मैं कहा मैं छुप के खा लूँगी। छुप के नहीं, वो शरेआम देके गई। बहन को नहीं देखे गया, अपनी माँ को देखे गया, समझ आई? मुझे देके गए चाची माँ से मैं टेस्ट करके देखती हूँ। मुझे लगता है अंशु से मिला है कि मिला थे। मैं हेलो मेरी दीदी बोलने लगी। तो ये मैं बस न्यूडल्स खा के फटाफट सर्व करते हैं। कान्हा जी को भूख लगाते हैं, उसके बाद हम आपसे मिलेंगे। हम लोग खाना वगैरह खा के फ्री हो चुके हैं। कान्हा जी भी अपना फ्री हो गए हैं। अब मैं कर रही हूँ कड़ाह गरम, जो अंशु ने आज बनाया था कान्हा जी के लिए भोग। तो वो उसको गर्म करके हम खाएंगे कड़ाह। तो आज सच में बड़ा मज़ा आया, फुल मस्ती किया। और सबसे ज़्यादा दिशा कीर्ति बिलेबा हम सभी ने तमाशा फुल लगाया आज, और मेरे बुआ भी फुल मज़ा आया, बड़ा मज़ा आया आज। हाँ जी आई। तो बस फटाफट कड़ाह गर्म करते हैं। हम कड़ाह मीठा खाते, खाना खाने को तो वैसे कड़ाह खाने को मीठा खाने को मन अच्छा लगता है, मज़ा आता है। तो अभी बच गए हैं 9। मेरा तो सिर में नींद आ रही है फटाफट। फिर कल देखते हैं कुछ नहीं पर ही है। हाँ 9 आएगी ना, साथ हो गया। हम लोग पूरा फ्री हो चुके हैं। कान्हा ने मैं शाम कर दिया, मंजे वगैरह डटे जुट गए, सारे अपनी बातें बुतें कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स इसको यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक ले बाय बाय। राधा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। बाय बाय, राधे राधे।